हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को सिलेक्शन में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आरबीआई है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पे हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई रेगुलेट करता है। और ये जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। बात करें दोस्तों यहाँ पे कि वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है, उनका नाम भी याद रखना है आपको। महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबीआई से जो आपको याद रखने हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन था कि प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे सम्मानित किया है। तो इसे सम्मानित किया गया था बालकृष्ण दोषी को। और आप देख सकते हो ये है बालकृष्ण दोषी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 को किसने जीता है। इस पुरस्कार को जीता है रूपेश गोयल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसरो ने नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च व डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस मोबाइल कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो यह साझेदारी की है ओप्पो के साथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह मिला है दोस्तों दामोदर मौजो को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो इसे शुरू किया दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 125वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है। तो इस खिताब को जीता दोस्तों मणिपुर राज्य की टीम ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में संकेत महादेव सरगर ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जीत लिया दोस्तों गोल्ड मेडल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। ये वेटलैंड कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है बिजनौर उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसे सीडीएस नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सीडीएस है यह अभी नियुक्त नहीं किए हैं। 90% चांस है मनोज मुकुंद नरवणे जी का। इसलिए जैसे ही नई अपडेट आती है उसके साथ मैं आपको इस क्वेश्चन को जरूर करवा दूंगा। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो चौथी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व भर में हर साल मानव अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया है दोस्तों प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने सबसे पहले राज्यपाल व सीएम के साथ सरयू नहर परियोजना से संबंधित मॉडल का निरीक्षण किया और उसके बाद बटन दबाकर ही दोस्तों देश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का शुभारंभ भी किया है। तो प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह ने यह भी कहा है दोस्तों कि इस परियोजना पर
काम की जो शुरुआत है वो 1978 में हुई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से यह परियोजना अब पूरी हो गई है। तो यहाँ पे आपको केवल ये याद रखना है कि ये जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन है, इससे सम्मानित किया है नीना गुप्ता को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर नीना गुप्ता को दोस्तों गणित के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से सम्मानित किया है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एल्जेब्रिक जियोमेट्रो और कंप्यूटेटिव एल्जेब्रा में उनके शानदार कार्य के लिए युवा गणितज्ञ का 2021 रामानुजन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड, नीना गुप्ता। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन कि किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुफ्त देश बनने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है दोस्तों न्यूजीलैंड देश ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड। तो न्यूजीलैंड की सरकार तंबाकू और सिगरेट पर लाइफ टाइम बैन लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने दोस्तों अगले 4 वर्षों के अंदर देश को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त बनाने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तंबाकू स्मोकिंग पर पाबंदी लगाने की भी घोषणा कर दी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 14 साल या उससे कम उम्र के युवाओं द्वारा तंबाकू की खरीदी पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की योजना भी है। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की, जिसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। याद रखना है न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? तो यह वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर है और न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है वो जैसिंडा आर्डर्न है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूजीलैंड से जो आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डिजिटल भुगतान उत्सव है यह लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो आज़ादी का डिजिटल महोत्सव के एक भाग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 10 दिसंबर को डिजिटल भुगतान उत्सव नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डिजिटल भुगतान उत्सव है इसके तहत भारत में डिजिटल भुगतान की यात्रा और उदय का जश्न मनाया गया है। इसने सरकार, फिनटेक कंपनियां, बैंकिंग क्षेत्र और स्टार्टअप के नेताओं को एक साथ लाया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और वर्तमान में इस मंत्रालय के जो मंत्री है वो अश्वनी वैष्णव है, ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को मिलेगा। और यह पुरस्कार दोस्तों 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है। और विद्युत मंत्रालय ने दोस्तों वर्ष 1991 में एक योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य क्या था कि इसे उद्योगों और प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत करना है जिन्होंने अपने उत्पादन को बनाए रखते हुए ऊर्जा की खपत को कम प्रयास किए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो किस देश ने की है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी की है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन। तो दोस्तों लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हिस्सा भी लिया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन वन अमेरिका। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, जिसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका की जो करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिकी के जो 46वें राष्ट्रपति बने थे उनका नाम क्या है? जो बाइडेन। और यहाँ की जो
उपराष्ट्रपति है वो दोस्तों कमला हैरिस है। तो याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इस इंडेक्स में दोस्तों भारत की जो रैंक है वो 66वीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि ये जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है इसने हाल ही में रिपोर्ट को जारी किया था और इसमें टॉप 3 जो देश हैं उनके नाम क्या है, तो अमेरिका है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है और तीसरा फिनलैंड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 66वां। याद रखना दोस्तों साथ ही आपको कि ये जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है, तो न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिन सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा इसे जारी किया जाता है। और अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिसेफ है इसकी नई प्रमुख बन गई है कैथरीन रसेल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कैथरीन रसेल है यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक भी है और यह व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल की प्रमुख भी है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो यूनिसेफ है इसकी नई प्रमुख बन गई है कैथरीन रसेल। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है कैथरीन रसेल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो काजू वैली वेटलैंड है यह तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। इसे हाल ही में 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। अभ्यारण्य विल्लुपुरम जिले के 13 गांव को कवर करता है और साथ ही दोस्तों यह अभ्यारण्य पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो यह चेन्नई है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है दोस्तों M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो R.N. रवि है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है संजीव बनर्जी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तमिलनाडु से। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।